श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, जो देवताओं को पूजेंगे उनकी फल इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन हर देवता तुम्हें संसार के भोग तो दे सकता है, भक्ति या ज्ञान नहीं दे सकता है। फर्क है, बहुत फर्क होता है। तो किसी देवी की साधना करना या किसी भैरव की साधना करना या किसी भैरवी की साधना करना, ये योगिनियां हैं। तो इनकी साधनाएं थोड़ी कठिन भी होती हैं, विचित्र भी होती हैं, लेकिन इन साधनाओं के बाद फल क्या होगा? संसार की वस्तुएं। धन चाहिए, यश चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, शादी चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, जॉब चाहिए, जो भी चाहिए। तो इसलिए देवी देवताओं का पूजन बड़े प्रचलित हो जाते हैं। खासकर पहाड़ों में आप देखेंगे तो वहाँ तकरीबन हर गांव में कोई ना कोई एक देवी की पूजा चलती है। वो देवी कौन रही होंगी, मैं कई बार पूछती हूँ तो कहते हैं हमें मालूम नहीं, बस ये देवी हैं, हम इनके पूजते हैं, उनका इतिहास नहीं है। तो मेरा थोड़ा सा एक मत है इसमें कि अगर आप देवी भागवत पुराण कभी पढ़ें, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए। तो देवी भागवत पुराण में सती या पार्वती के जो अनेक जन्म हुए थे उन जन्मों का वर्णन है। तो दुर्गा का वर्णन है, अन्नपूर्णा रूप से वर्णन है। देखिए हमारे भारत में ना देवियां प्रधान है, देवियों की बड़ी जगह है। जैसे आपको कुछ के तो नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी उसके बड़े प्रैक्टिसेस चलते हैं। जैसे किसी को लक्ष्मी चाहिए तो वहां धन लक्ष्मी की पूजा है, संतान चाहिए, संतान लक्ष्मी की पूजा है, ब्याह चाहिए, वर लक्ष्मी की पूजा है, और ज्ञान चाहिए तो फिर सरस्वती की पूजा है। स्त्रियों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हमारे यहां ज्ञान की देवी भी कौन, उसको सरस्वती कहा गया है। पर लोगों को ईश्वरीय ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो चाहिए नहीं, उनको तो सिर्फ संसार का ज्ञान चाहिए। इसलिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो, सीए कर रहा हो, लॉ कर रहा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, मैं पास हो जाऊं, ऐसे लोगों को सरस्वती पूजन, सरस्वती मतलब ज्ञान। अब ज्ञान समझ नहीं लगती है तो फिर हमारे ऋषियों ने बड़ा उपकार करके एक श्वेत वस्त्र, क्योंकि सात्विकता मतलब सफेद अगर रंगों में हम जाते हैं तो, और देवी मतलब सुंदर, निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन कैसे है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब शक्ति को दिखाना था तो भवानी का स्वरूप, ज्ञान देना है तो फिर सरस्वती का स्वरूप। पर ख्याल रहे आपके लिए लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जावे, धन देवे। पुराण की ये भाषा है। पुराण कहते लक्ष्मी जहां जाती वो उल्लू की सवारी करती, मतलब जहां धन बढ़ेगा उसके पीछे पीछे स्यापे आएंगे। भाई ज्यादा पैसा आएगा तो इनकम टैक्स वाले भी, चोर लुटेरे भी, और रिश्तेदार भी। रिश्तेदार तो छोड़िए, एक बड़ा धनी आदमी अपने बच्चों से ठीक से बात भी नहीं करता था। मैंने एक बार पूछा, मैं आप इतना कड़वा ये अपने बच्चों से क्यों बोलते हो, पत्नी से भी कड़वा, ऐसे तो इतने अच्छे हैं आप। कहते जी मैं अगर पत्नी से मीठे बात कर लूं तो मेरी जेब कट जाएगी, और मैं अपने बच्चे से अगर प्यार से बात कर लूं तो डिमांड आ जाएगी कि बाइक ले दो, कि कार ले दो, कि PSP ले दो, कि 54 इंच का टीवी लेकर के दे दो। बोले मेरी तो जेब कटनी, पर जब मुंह बिगाड़ के गुस्से में घर आता हूं, न पत्नी कुछ बोलती न बच्चे कुछ बोलते, तो मेरे को और कोई तरीका नहीं आता, मैं ऐसे ही अपने आप को बचा के रखता हूं। धन आएगा तो इन्हीं के काम, पर जिसकी आवश्यकता वो मैं दूंगा, पर ऐसे तो पागलों वाली बातें हैं। 100 सूट पड़े होते हैं, पर शादी आ जाए कोई, मैं पाना की ये है ही कुछ नहीं। 100 सूट है, 200 सूट है, 500 साड़ी है, पाना की ये पता नहीं है ही नहीं कुछ।
कुछ लेके नहीं देते, रोना शुरू हो जाएगी। मन इतना लालची है, जो है वो भूल जाता है, जो नहीं है वो दिखता रहता है। जो जेवर है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो दिखता रहता है। जो कपड़ा है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता रहता है। इसीलिए आदमी की दौड़ खत्म नहीं होती। तो ऐसे में श्री कृष्ण भी कहते हैं, तुम किसका स्मरण करोगे, तुम किसका ध्यान करोगे। यम यम वापि स्मरण भावम, तुम जिसको जिसको याद करोगे तुम उसी उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। जब शरीर छोड़ते हो तब भी, मैं थोड़ा और जोड़ देती हूँ, जब जिंदा रहोगे तब भी। मुझे गुजरात में अहमदाबाद में एक लड़का मिला, वो मुझे कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे काली का मंत्र करना सिखाया, बीज मंत्र। बोले मैं रोज 2 घंटा करता हूँ, मन बड़ा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्रोध बहुत आ रहा है। इतना आ रहा है कि पत्नी पे भी चिल्ला देता हूँ, अपने घर के बड़ों पर भी चिल्ला देता हूँ। चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, पर क्रोध के वेग बड़े ज्यादा आते हैं। मैंने कहा उसका कारण है ये जो तुम मंत्र साधना कर रहे हो, उसकी वजह से। कहता फिर क्या करूं मैं? फिर अगले अब 2 साल के लिए कम से कम तुमने सिर्फ प्रणव की साधना करनी, अभी नहीं करो। जैसे गर्मी लग रही हो तो पंखा चाहिए, और सर्दी लग रही हो तो हीटर चाहिए। ऐसे आपको आपके जीवन में क्या करना है उसके अनुसार मंत्र होना चाहिए। और लोग अपनी मन मर्जी से करते रहते हैं, उसके फिर कई बार दुष्प्रभाव भी होते। तो मैंने कहा अब अपने मन को संतुलित करने के लिए आवश्यक है तुम सिर्फ प्रणव की साधना करो। अब वही करता है। आप जिसका स्मरण करेंगे उसके लक्षण आप में आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा भैरव भैरवी नहीं, किसको? परमात्मा स्वरूप का सुमिरन करिए। भगवान आप जो है, अब आप कहेंगे कि ये भगवान के स्वरूप का हम ध्यान कैसे करें? तो उसके लिए बहुत सुंदर रामायण में पंक्ति आती है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले है नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले है नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले है नहीं संता। वो कहते हैं हे श्री हनुमान जी, मेरे मन में ये बड़ा अटूट भरोसा है कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलते तब तक ज्ञान नहीं मिलता, और जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तब तक परमात्मा का सुमिरन करना ही कैसे है इसका पता नहीं चलेगा।